जब आप ये पूछते हैं कि संघ तिरंगे से दूर क्यों है, तो आप नहीं पूछ रहे, ये मतलब आप जब सवाल संघ उठाया के जाता है, संघ प्रश्न उठाया वो जाता जो है। सवाल उठाने वाले हैं और खास तौर जी। से स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी है। संघ किस तिरंगे से दूर नहीं है, कैसे, वो तो बताएंगे ही, मगर पहले बताना चाहिए कि कांग्रेस से उसका भगवा ध्वज किसने छीना। आपको मालूम है कि कांग्रेस का 1905-1906 का जो अधिवेशन है, उसमें जो ध्वज लगा था, भगिनी निवेदिता ने वो ध्वज डिज़ाइन किया था, संकल्पना उनकी थी। भगवा ध्वज था, पीले रंग का, उस पर दधीची के जो आत्मोसर्ग से प्रेरित उस पर चिन्ह था, वज्र का चिन्ह। वो चिन्ह कांग्रेस के अधिवेशन में लगा था। सबने उसकी प्रशंसा की थी, बहुत सोच समझ के बनाया। फिर उसके बाद ये हुआ कि इस देश का झंडा भी ऐसा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, इस पर विचार शुरू हुआ। तो एक फ्लैग कमेटी, एक झंडा समिति या ध्वज समिति वो बनती है। उस ध्वज समिति में नेहरू जी थे, उस ध्वज समिति में मौलाना आज़ाद थे, पट्टाभी सीतारमैया उसके कन्वीनर थे, समन्वयक या संयोजक थे, मास्टर तारा सिंह भी उसमें थे। तो ये सारे लोगों के होने के बाद, बाबा साहब भी आपने बताया, ये सब लोगों के होने के बाद कि इस देश का ध्वज कैसा होना चाहिए, इस राष्ट्र का ध्वज कैसा होना चाहिए, वो बताना चाहिए कांग्रेस को कि नेहरू जी ने बताया था, मौलाना आज़ाद ने बताया था, मास्टर तारा सिंह ने बताया था कि इस देश का ध्वज भगवा ध्वज होना चाहिए। ये नेहरू जी वाली वो समिति लेकर आई थी, पट्टाभी सीतारमैया वाली वो समिति लाई थी, मगर वो लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि एक पिंगली वेंकैया, आंध्र के एक सज्जन थे, उन्होंने एक ध्वज बनाया था, वो झंडा कमेटी का नहीं था, वो अलग से आया था। उसमें 2 रंग थे, हरा और शायद केसरिया या लाल, ऐसे 2 रंग थे। गांधी जी का कहना था कि इसमें एक सफ़ेद भी होना चाहिए। वहीं से वो सारी बात शुरू हुई थी कि मास्टर तारा सिंह ने कहा कि आप इसे संप्रदाय के आधार पर नहीं बांट सकते। फिर उसके बाद वो ध्वज समिति बनी थी जिसने ये बताया था, मगर वो सारी चीज़ें किनारे रख कर कि इस पर चरखा होगा, ऐसे होगा, वो सारी चीज़ें किनारे रख कर बाद में जो बना। और जो लोग कहते हैं संघ की दूरी नहीं है, कांग्रेस की भगवा से दूरी है। और जिस समय संविधान सभा ने ये ध्वज दिया 1947 में, जो संघ का मुख्यालय है वहाँ पर ये ध्वज फहराया गया।